अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आई लव प्लांट्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे प्लांट की कटिंग लगाना, प्रोपेगेशन करना और अपडेट और उसका रिज़ल्ट। इस प्लांट की कटिंग जो है मैंने कुछ महीनों पहले आपके साथ शेयर की थी। थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है लेकिन 100% रिज़ल्ट देगा। तो ये कौन सा प्लांट है? महंगा प्लांट है, सेंसिवेरिया सिलेंड्रिकल शेप का जो होता है उसकी कटिंग्स मैंने लगाई थी। उसका एक जो लंबा सा स्टेम या आप कह सकते हैं लीफ होता है वो टूट गया था रिपोर्टिंग के टाइम, तो उसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी। एक लीफ से तकरीबन मैंने 12-15 के करीब इसके छोटे छोटे पीसेस कट किए थे और सभी को मैंने लगा दिया था। अच्छा, आपने कटिंग किस तरह से करनी है? आपने मैक्सिमम जो है वो 3 या 4 इंच का उसका एक स्टेम लेनी है। लीफ जो है उसको कट करना है। छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं। कम से कम 2.5 इंच का एक छोटा पीस होना चाहिए इसका। और बस इसकी जो डायरेक्शन है उसका ख़्याल रखें और ऊपर की तरफ का जो रुख है हमेशा उसको ऊपर की तरफ ही लगाएं, क्योंकि ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होगी। इस तरह से आपको ढेरों ढेर प्लांट मिलने वाले हैं। एक कटिंग के साथ बाज़ जगह पे 4-5 प्लांट्स भी निकल चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट्स हैं। और जो कटिंग है उसके साथ भी रूट्स का पूरा गुच्छा है। अगर हम इसको दोबारा से लगा देंगे तो मज़ीद बेबी प्लांट्स इसमें से बन सकते हैं। तो इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक भी कटिंग इसकी मेरे पास वेस्ट नहीं हुई, गली नहीं, ख़राब नहीं हुई। किस सॉइल मीडिया में लगाएंगे तो कटिंग नहीं ख़राब होगी, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने इसकी कटिंग्स जो हैं उसको 2 से 3 इंच का साइज़ कट करके लगाना है और सिंपली सिर्फ सैंड में आपने इसकी कटिंग्स को लगाना है। अगर उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऐड करना चाहें तो ठीक है। कोकोपीट में इसकी कटिंग आपने हरगिज़ नहीं लगानी, क्योंकि कोकोपीट में जब हम कटिंग लगाते हैं मॉइस्चर बहुत लंबे टाइम तक उसमें होल्ड रहता है और उससे कटिंग्स गल जाती हैं, रूटिंग नहीं होती। अगर रूटिंग स्टार्ट हो भी जाए तो कभी अगर दोबारा से किसी टाइम भी वाटरिंग ज़्यादा हो जाए, बारिश हो जाए, तो वो कटिंग्स 100% आपकी वेस्ट हो जाएंगी गलने के बाद। इसके अलावा नर्सरी की जो चिकनी मिट्टी होती है उसको आपने इसकी कटिंग्स लगाने के लिए यूज़ नहीं करना। कटिंग तो उसमें लग जाएंगी लेकिन आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि कटिंग्स के गलने का और ख़राब होने का ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए बेस्ट सॉइल मीडिया या बेस्ट रूटिंग मीडिया जो है वो इसके लिए सैंड है, या आप उसमें ये है कि थोड़ी बहुत राइस हस्क जो सादी मिट्टी है उसमें मिक्स करके तो इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। अब इन बेबी प्लांट्स को मैं शिफ्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सिर्फ रेत में लगे हुए थे और इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। ये सिलेंड्रिकल सेंसिवेरिया की वो वैरायटी है जिसके लीव्स बहुत ज़्यादा लंबे और हाइट में तकरीबन 3-4 फीट तक भी लंबे हो सकते हैं और इनको कटिंग से लगाना इंतहाई आसान है। यहाँ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि सिलेंड्रिकल सेंसिवेरिया के अलावा आप कौन कौन से सेंसिवेरियाज़ की कटिंग्स लगा सकते हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे सेंसिवेरियाज़ हैं जिनकी कटिंग आप लगाते हैं तो आपको अपनी पसंद के या मन चाहे जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। वजह यह है कि अक्सर वेरीगेटेड वैरायटीज़ जो होती हैं उनकी कटिंग्स का रिज़ल्ट आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा जो आपने सोचा होगा। तो जल्दी से इन तमाम बेबी प्लांट्स को इसमें मैं लगा लूँगी। कटिंग्स को लगाने के बाद मैंने कहाँ पे रखा था, तो क्योंकि सेंसिवेरिया ऐसा प्लांट है जो कि बिल्कुल भी आप कह सकते हैं बहुत ही कम केयर में, लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट है। तो इसकी कटिंग लगाना भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ टाइम लगता है इसके कटिंग्स को रूटिंग स्टार्ट करने में। कम से कम भी इसकी कटिंग्स को रूटिंग स्टार्ट करने में कम से कम भी 1 महीना तो ज़रूर लगता है, क्योंकि इस उस टाइम में सिर्फ इसकी रूट्स का जो कैलस है वही फॉर्म होता है और प्रॉपर रूटिंग और बेबी प्लांट्स निकालने के लिए इसको 3 से 4 मंथ्स चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने 2 पॉट्स में जो रूटेड प्लांट्स हैं वो भी और कटिंग्स को भी लगा दिया है। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और अपडेट। जो मूनशाइन सेंसिवेरिया होता है सिल्वर लीव्स वाला, उसके कुछ डैमेज लीव और कटिंग्स मैंने इस पॉट में लगा दिए थे। और कुछ मंथ पहले आप देख सकते हैं इसमें बेबी प्लांट्स भी बन चुके हैं, लेकिन जो बेबी प्लांट्स हैं उनमें सिल्वर वेरिएशन नहीं है, यानी वो सिल्वर जो सेंसिवेरिया या मूनशाइन है उसके प्लांट्स नहीं हैं, कॉमन वाला सेंसिवेरिया ही है। यहाँ पे कुछ और वैरायटीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिनकी आप कटिंग्स तो इसकी तमाम वैरायटीज़ की जो है वो लग जाती है, रूटिंग भी हो जाती है और उसमें से बेबी प्लांट्स भी बन जाते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स में वेरिगेशन होती है उन प्लांट्स में इसकी कटिंग का रिज़ल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि आपने सिल्वर सेंसिवेरिया को देखा है, उसी तरह ये जो गोल्डन येलो एजेस वाला सेंसिवेरिया है या ये वाइट सिल्वर मेटालिका सेंसिवेरिया जो है, इसकी कटिंग्स जब हम लगाते हैं तो उसमें जो इसका रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हमें रिज़ल्ट्स थोड़े डिफरेंट इस तरह मिलते हैं कि कॉमन वाला सेंसिवेरिया होता है, सबसे कॉमन वैरायटी जो इसकी, वही प्लांट्स इसके निकलेंगे। जो इसकी वेरिएशन है वो कटिंग से बनाए हुए प्लांट्स में गायब हो जाती है। जैसे कि अब ये गोल्डन फ्लेम जो प्लांट है, अगर हम इसकी कटिंग लगाते हैं, लीव्स की प्रोपिगेशन करते हैं, तो इससे निकलने वाले जो प्लांट्स हैं वो कॉमन वाला सेंसिवेरिया ही होगा। और इसके अलावा जो ब्लैक सेंसिवेरिया की ये वैरायटी है, इसकी भी लीव्स की कटिंग से सेम प्लांट आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो ये सिलेंड्रिकल पेंसिल सेंसिवेरियास हैं, इनकी भी कटिंग से आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। गोल्डन एजेस वाले जो या वेरिगेशन वाले जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग से आपको रिज़ल्ट सेम नहीं मिलेगा। इसी तरह वेल्स फिन का जो बहुत ब्रॉड लीफ चौड़ा पत्ता होता है, उसकी कटिंग से भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप भी इस टाइम पे अगर दूसरे प्लांट्स की प्रोपेगेशन नहीं कर पा रहे, गर्मी की शिद्दत की वजह से कटिंग्स सूख रही हैं, गल रही हैं, तो इन प्लांट्स की कटिंग्स आप इस टाइम पे बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। इनकी कटिंग्स लगाने में बिल्कुल भी झिझकें नहीं। और तमाम वैरायटीज़ जो आपके पास हैं या आपके फ्रेंड्स के पास हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 100% इसका आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।